दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम सियासत हिंदुस्तान यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही दिल दहलाने वाला देह व्यापार का मामला मीडिया ने उजागर किया है। दोस्तों, यदि हम दिल्ली एनसीआर में फैले देह व्यापार के रैकेट की बात करें तो भारत के प्रसिद्ध अखबार दैनिक भास्कर ने दिल्ली एनसीआर में बड़े पैमाने पर चल रहे हरियाणा और केंद्र सरकार की नाक के नीचे हो रहे देह व्यापार का भंडाफोड़ किया है। और दोस्तों, इसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यदि हम दैनिक भास्कर की माने तो जो सफ़ेद चमड़ी की खूबसूरत रशियन बैकग्राउंड की लड़कियां हैं, चाहे वो उज्बेकिस्तान की हों, तुर्कमेनिस्तान की हों, यानी जो पहले रसिया का हिस्सा होते थे वो छोटे छोटे देश बन गए हैं, और वहाँ की खूबसूरत लड़कियां, गोरी चमड़ी की जो लड़कियां हैं, उनका भारत के अमीरों नवधनाढ़यों के बीच बड़ा क्रेज है और उनके लिए उनकी लार टपकती है, और उनकी इस लार टपकने का फायदा उठाकर देह व्यापार के धंधेबाज भारी तादाद में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, रसिया, नेपाल, बांग्लादेश और थाईलैंड आदि देशों से कच्चे गोश्त का व्यापार करने में लगे हैं। और इन कच्चे गोश्त के सौदागरों में बड़े बड़े बिल्डर, प्रॉपर्टी डीलर, माफिया, और जो चाहे वो रेत माफिया हो, चाहे वो खान माफिया हो, चाहे भू माफिया हो, यानी जो भी 2 नंबर के अमीर हैं और जिनके पास पैसा बोरियां भर भर के कमाई होती है, तो उनका जो शौक है, सफ़ेद चमड़ी भी उनका शौक है। तो दोस्तों, उनके शौक को पूरा करने के लिए देह व्यापार के सौदागर भारत के आसपास के देशों से लड़कियों को मंगाते हैं, और जो गिरोह चल रहा है, बॉस के पास वो लाई जाती हैं, उनको नौकरी का झांसा देकर, बड़ी बड़ी सपने दिखाकर उन लड़कियों को लाया जाता है, और यदि वो राजी से ना माने तो उनके पासपोर्ट छिपा के रख लिए जाते हैं, जिसकी वजह से वो वापस भी अपने देश नहीं लौट सकती, और फिर उन पर क्रूर अत्याचार किए जाते हैं। उनको मारा पीटा जाता है, उनको भूखा रखा जाता है, उनको अंधेरे कमरों में बंद करके रखा जाता है, और जब तक वो टूट ना जाए, जब तक वो देह व्यापार के लिए तैयार ना हो जाए, उन पर भारी भरकम जुल्म किए जाते हैं। हम जो ये स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं, जैसा कि हमने कहा कि ये भास्कर की रिपोर्ट में सामने आया है कि किस तरीके से एक रशियन लड़की को बहला फुसलाकर, उसको सुनहरे सपने दिखाकर भारत में लाया गया, और फिर किस तरीके से उसको मारा पीटा गया, उस पर जुल्म किए गए, और उसको देह व्यापार के लिए मजबूर किया गया। वो तो एक नमूना है, जिसका हम वीडियो भी आपको दिखाएंगे और पूरा दास्तान आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये गिरोह काम करता है, और जो लड़कियां इनमें फंसती हैं और चाहे अनचाहे मर्जी बेमर्जी तैयार हो जाती हैं, तो एक एक लड़की एवरेज दिन में लगभग 50,000 रुपये कमा लेती है। अब देखने की बात यह है कि ये जो मामला भास्कर ने उछाला है, सरकार इसका संज्ञान लेती है या नहीं लेती है। दिल्ली और हरियाणा की पुलिस, जो पहले से ही बदनाम है इस तरीके के मामलों में, इस पर कोई कार्रवाई करती है नहीं करती है। ये देह व्यापार ऐसे ही चलता रहेगा, और विदेशी लड़कियों को फंसाकर, मार पीट कर उनको इस धंधे में धकेला जाता रहेगा। क्या सामाजिक संगठनों को, NGOs को ये मुद्दे नहीं उठाने चाहिए, और हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को क्या मजबूर नहीं करना चाहिए कि किसी भी महिला की बिना मर्जी के
उनके साथ जो अत्याचार किए जाते हैं, उनको मारा कूटा जाता है, उनका पासपोर्ट छीन लिया जाता है और बंद कमरों में उन्हें भूखा प्यासा रखकर देह व्यापार के लिए मजबूर किया जाता है, तो क्या सरकार और यहाँ तक कि अदालतें इस मुद्दे का संज्ञान लेकर इन देह व्यापार के सौदागरों के खिलाफ कोई एक्शन लेंगी? ये सवाल मैं आप लोगों के बीच छोड़ जाता हूँ, देश के बीच छोड़ जाता हूँ, अपने दर्शकों के बीच छोड़ जाता हूँ। अब देखिएगा कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद या भास्कर की रिपोर्ट के बाद इन देह व्यापार के सौदागरों के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है या नहीं। आप हमें कमेंट्स करके बता सकते हैं या अपनी जानकारी के अनुसार भी हमें बता सकते हैं कि देह व्यापार में कौन कौन लिप्त हैं, कौन कौन इनके ग्राहक होते हैं और आप इनके बारे में क्या जानते हैं, जिससे कि हम आगे इस श्रृंखला को बढ़ा सकें और दिल्ली हरियाणा सरकार के बहरे गूंगे कानों तक ये देह व्यापार के खिलाफ हम आवाज़ को मजबूती से सुना सकें। तो दोस्तों, देखते रहिए सियासत हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार।